हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं बीएससी बीएड आईटेप कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर का अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब्जेक्ट, जिसमें हमने पार्ट ए शुरू किया था यूनिट 1 का और उसके मेरिट्स हमने कर लिए थे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्कोप ऑफ आर्ट। सबसे पहला स्कोप ऑफ आर्ट है हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग इन आर्ट एक्सप्लोर्स हाउ आर्ट एक्सप्लोर्स आर्टवर्क्स रिफ्लेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ दैट एरा, रिवेलिंग कल्चरल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस। यानी कि जो हमारी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है कि जो आर्ट वर्क होती है हमारी, वो हिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करती है। वो ये दिखाती है कि उस टाइम का कल्चर कैसा था, क्या सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस थे, कि वो उस वक्त का दौर कैसा था, वो हमें पता चलता है। ठीक है। नाउ इट एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल क्लाइमेट्स एंड सोशल नॉर्म्स और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। कि ये एग्ज़ामिन करता है कि क्या इम्पैक्ट रहा हमारे जो पीछे हिस्ट्री में इवेंट्स हुए, कि पॉलिटिकल यानी कि हमारा पॉलिटिकल में क्या कुछ था, वो उसको भी हमें पता चलता है। कैसे हमारे सोशल के नॉर्म्स थे, क्या हमारे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनके बारे में पता चलता है आर्ट के थ्रू। दिस अप्रोच uncovers the intentions behind an artwork and its significance to its original audience. By tracing this connection, one gains deeper insight to the evolution of artistic styles and movement. इसका मतलब है कि हमें कैसे हिस्ट्री से पता चलता है हमारे आर्ट के थ्रू कि कैसे इवॉल्व हुई है हमारी सोसाइटी। ठीक है। और हमें आर्ट के थ्रू क्या मिलती है, एक डीपर इंसाइट मिलती है कि कैसे हमारा वही इवॉल्व हुआ है। ठीक है। आर्टिस्ट के स्टाइल कैसे मूव हुए हैं, मूवमेंट्स कैसे मूव हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्सप्रेशन। इन आर्ट एक्सप्लोर्स हाउ आर्टिस्ट कन्वे बिलीव्स, डिवाइन कनेक्शंस एंड सेक्रेड नरेटिव्स थ्रू देयर वर्क। कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्सप्रेशन कैसे, कि आर्टिस्ट क्या करते हैं, अपने बिलीफ को, डिवाइन कनेक्शंस को और सेक्रेड नैरेटिव्स को, मतलब अपने काम, अपने आर्ट के थ्रू डिपिक्ट करते हैं। और जो क्या रिफ्लेक्ट करता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, रिचुअल्स, फिलोसफीज ऑफ स्पेसिफिक कल्चर, ऑफन सर्विंग एज अ मीडियम फॉर वर्शिप एंड कंटेम्पटेशन। अगर इसको हम ईजी वे में बोलें तो कैसे बोलेंगे कि थिंक ऑफ एन आर्ट एज अ वे ऑफ पीपल टू शो देयर बिलीव्स और हाउ दे फील अबाउट गॉड। ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल से देखें कि अगर आपने देखा होगा कि मंदिरों में, चर्चेज़ में ब्यूटीफुल पेंटिंग्स होती हैं, स्टैचूज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं फोकस करने में ऑन देयर फेथ एंड देयर प्रे। ठीक है। ऑल्सो कभी कभी ट्रेडिशनल डांसेस, म्यूज़िक भी यूज़ होते हैं रिलीजियस सेरेमनीज़ में। तो ये क्या है, एक बिग पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है उन दोज वैल्यूज़ को हमारे एक्सप्रेस करने का, फेथ और हमारी प्रे को। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें लिखा है, फ्रॉम एंशियंट रिलीजियस आइकन्स टू मॉडर्न सिम्बॉलिक वर्क्स, दिस एक्सप्रेशन transcends times, offering insight to human spirituality. Understanding these themes reveals the profound role art plays in exploring existential question and divine reverence. Means कि जो आर्ट है एंशियंट से हमारे लेकर आज तक मॉडर्न सिम्बॉलिक वर्क्स को हम देखें तो वो क्या कर रही है, एक्सप्रेस ही कर रही है, हमको इंसाइट हमको दे रही है कि ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी अंडरस्टैंड करते हैं। ये वाली जो थीम्स होती हैं वो क्या रिवील करती है कि एक जो आर्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फेथ को ज़िंदा रखने में या फिर उसको हेल्प करने में हमें। ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, एजुकेशनल वैल्यू। एजुकेशनल वैल्यू इन आर्ट एक्सप्लोर्स इट्स रोल एज अ टूल फॉर लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अक्रॉस डिसिप्लिन्स। कि जो एजुकेशनल वैल्यू को अगर हम एक्सप्लोर करें तो कि जो आर्ट क्या है, एक एज अ टूल काम आ सकती है अच्छे से समझाने में या फिर हमारे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में। ठीक है। जो आर्ट है वो क्या करती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है, हमारी कल्चरल अवेयरनेस को, इमोशनल इंटेलिजेंस को। कैसे करती है कि अगर एंगेजिंग व्यूअर्स विद डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। कि अगर हम व्यूअर्स को एंगेज रखेंगे, उन्हें मतलब सारी उन्हें इंटरेस्ट आ रहा होगा उसमें, तो वो सब उनको अवेयर ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर हम कोई पेंटिंग का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारी हिस्ट्री डिपिक्ट करी गई है कि कोई मूवमेंट है, जैसे अगर हम सॉल्ट मार्च देखें तो उसकी कोई पेंटिंग है, तो उससे क्या होगा, हमको अवेयरनेस होएगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई थी, हम एंगेज होंगे उसमें कि हाँ इसमें क्या हुआ था, हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इट सर्व एज अ विजुअल एंड कंसेप्चुअल मीडियम टू एक्सप्लोर कम्प्लेक्स आइडियाज़। कि ये कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल वे में समझाने और समझने का तरीका भी हो सकता है।
ठीक है। विजुअल करना, विजुअल यानी कि विजुअलाइज करना। अभी मैंने जैसे सोल्ट मार्च का कोई फ़ोटो है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और हम एक उस कंसेप्ट को ईजी वे में समझ पा रहे हैं, ठीक है। थ्रू एनालिसिस एंड क्रिएशन आर्ट एनहांसेस कोग्निटिव स्किल्स एंड इंस्पायर लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी। कि अगर हम देखें कि जो आर्ट है ना वो हमारी कोग्निटिव स्किल्स को भी ज़्यादा डेवलप करती है और इंस्पायर्स लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी, यानी कि हमें क्यूरियस बनाती है, लाइक हमें क्वेश्चनिंग करने की एबिलिटी आती है उसमें, और हमें इंटरेस्टेड रखती है कि हाँ ये कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा उस टाइम, वगैरह वगैरह। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। दिस इन आर्ट एक्सप्लोर्स हाउ आर्टवर्क्स इवोक एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन इमोशंस एंड मेंटल स्टेट्स। इमोशनल है कि कैसे एक आर्ट ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उनके इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उनकी मेंटल स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कैसे, कलर के थ्रू, फॉर्म, सिंबल, कोई सिम्बोलिज्म है, ठीक है। आर्ट हमारे के अंदर क्या ला सकती है, जॉय भी ला सकती है, रिफ्लेक्शन एंड कन्फ्रंट डीप स्टेटेड फियर्स और डिज़ायर्स। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें कि कैसे, मान लीजिए एक आर्ट पीस है, आर्ट पीस, वो गाना भी क्या है, एक सॉन्ग्स भी क्या है, एक आर्ट ही है, फॉर्म ऑफ आर्ट है। तो अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई पार्टी सॉन्ग सुन रहे हैं तो आपका मूड क्या होएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर आप दुखी हैं तो आप क्या सुनना पसंद करोगे, सैड सॉन्ग। तो वो सॉन्ग हमारे को क्या कर रहा है, हमारे इमोशंस को ही तो प्रवोक कर रहा है वो, ठीक है। नाउ इट सर्व एज अ कैथारिक आउटलेट फॉर बोथ क्रिएटर एंड व्यूअर्स, फ्रॉस्टिंग एम्पैथी एंड सेल्फ अवेयरनेस। अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम, कि जैसे पैट्रियोटिक सॉन्ग का एग्जांपल ले सकते हैं हम, या फिर कोई ऐसी मूवी जो हमको अवेयर करती है, उससे हमारे मतलब व्यूअर्स के मन में क्या होता है, एम्पैथी जागती है, सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर आती है। दिस इम्पैक्ट्स अंडरस्कोर्स आर्ट्स पावर टू शेप इमोशनल एक्सपीरियंस एंड साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। कि जो आर्ट का, जो एक आर्ट है ना उसके पास पावर है हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस को शेप करने की, हमारी साइकोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, उसको समझने की और उसके ऊपर इम्पैक्ट डालने की, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें फिफ्थ, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब जो आर्ट है वो कैसे हमारी इकोनॉमी में हेल्प करती है, कि फाइनेंशियल एक्टिविटी और कल्चरल वैल्यू कैसे ऐड करती है वो। जो आर्ट की मार्केट होगी जिसमें गैलरीज, ऑक्शंस लगते हैं, फेयर जनरेट सब्सटेंशियल रिवेन्यू एंड सपोर्ट जॉब्स इन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़। कि आपने देखा होगा कि ऑक्शन लगते हैं, कि बड़ी बड़ी पेंटर्स होते हैं जो वो अपनी पेंटिंग्स को सेल करते हैं इवन इंटरनेशनल्स में, और एग्जीबिशंस लगते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और ये टूरिज़्म भी कैसे बूस्ट करता है, म्यूज़ियम होंगे, जैसे कोई मान लीजिए हमारे पुराने ज़माने के हमें क्या मिले हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं कोई, तो उस वो क्या है, म्यूज़ियम में रखे जाते हैं, और वो क्या है, एज अ टूरिस्ट प्लेस नहीं काम आते, ठीक है। तो वैसे ही वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है लोकल और ग्लोबल इकोनॉमी में। एडिशनली आर्ट इन्वेस्टमेंट एंड पैट्रोनेज फ्यूल इनोवेशन एंड सस्टेन कल्चरल हेरिटेज। कि हमारे इसने क्या करा है, इनोवेशन इसमें आ रही है, हमारे कल्चर और हेरिटेज को इसने सस्टेन करके रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है लिटरेचर। कि इन दिस आर्ट एक्सप्लोर्स द इंटरप्ले बिटवीन विजुअल एक्सप्रेशन एंड रिटन नरेटिव्स, ऑफन इंस्पायरिंग और कम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। इसका मतलब है कि कैसे जो हमारी आर्ट है और वो साहित्य हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार क्या होता है, जो कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, वो हमको कलाकृतियों को बनाने के लिए प्रेरणा देती हैं। जैसे कि किताबों के कवर या पुरानी चित्रित पांडुलिपियाँ, यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसको कहानियों के थ्रू दर्शाने का ना एक तरीका है। आसान शब्दों में अगर कहूँ तो जो साहित्य और कला है ना वो एक दूसरे को और ज़्यादा क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दिस कनेक्शन enriches both mediums, blending storytelling with visual symbolism to convey complex ideas by merging text and image. Literature in art deepens emotional and intellectual resonance. इसका मतलब है कि कैसे जो हमारी आर्ट है वो कैसे एक हमें कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल वे में विजुअलाइज करके, वो भी और एक स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में क्या करती है, हमको अच्छे से हमारी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल मतलब रेजोनेंस करती है। रेजोनेंस का मतलब होता है कि कितना हम उससे अपने आप को कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं,
तो अगर सिंपल भाषा में अगर कहूँ कि जो हमारी आर्ट है ना वो क्या करती है, हमारी जो स्टोरी टेलिंग के थ्रू, विजुअल के थ्रू क्या करती है, हमारे को जोड़ के रखती है, काइंड ऑफ हमारे लिटरेचर से हमारे इमोशंस को डीपन करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ये क्या होता है कि इन दिस आर्ट एक्सप्लोर्स हाउ आर्ट वर्क्स रिफ्लेक्ट एंड शेप वैल्यू ट्रेडिशन एंड आइडेंटिटीज़ ऑफ डाइवर्स सोसाइटी, कि कैसे आर्ट वर्क्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस को शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स सोसाइटीज़ के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं। हमें ये बताता है कि जो कैसे एक आर्टिस्ट ने कल्चरल नरेटिव्स को और रिचुअल्स को, सोशल नॉर्म्स को विजुअलाइज करके एक आर्ट बनाया है। ठीक है, अगर हम आर्ट को पढ़ते हैं तो एक one gains insight into beliefs and histories of different communities across times। मतलब अगर हम आर्ट को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हिस्ट्रीज पता चलती है हमें अक्रॉस कम्युनिटीज़, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग कम्युनिटीज़ की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।